लोकसभा चुनाव के बाद अब यूपी में अगले राउंड की तैयारी शुरू हो चुकी है। 6 महीने के भीतर 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने। अप्रत्याशित नतीजों के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच फिर से आमना सामना होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी तैयारी शुरू कर दी। सरकार ने ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश और उनके कार्यकर्ता भी तैयार हैं। अखिलेश यादव अपने पीडीए समीकरण को आगे बढ़ाते हुए नए सारथी तैयार करने में लगे हुए हैं। कैसे दोनों तरफ से ये तैयारियां चल रही हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। श्री अखिलेश यादव। मैं अखिलेश यादव जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। जो विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो और बाकी बातें अभी सब सामने आ रही। कैमरों के चमकते फ्लैश के बीच पत्रकारों के उछलते सवाल और उस पर 28 शब्दों में ये सधा हुआ जवाब अखिलेश यादव की परिपक्वता की व्याख्या है। समाजवादी नेता की राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता का ये पर्याय है। विपक्ष के लिए लोकसभा में उपाध्यक्ष की कुर्सी मांगने वाले इंडी गठबंधन के दूसरे सबसे बड़े नेता का ओम बिरला के साथ की तस्वीर ये संसद में बढ़ी हुई समाजवादी शक्ति का साक्ष्य है। लखनऊ से दिल्ली कमबैक करने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सियासत को स्थापित करने में जुटे अखिलेश स्पीकर के चुनाव के जरिए अपनी अतीत की जीत वाली रणनीति को नए सिरे से आगे बढ़ाने में जुटे हैं। लेकिन गठबंधन की राजनीति को आगे बढ़ाने के साथ साथ पार्टी को समानांतर साध कर रखने की चुनौती भी बड़ी है। अखिलेश को लोकसभा में नेता के साथ साथ उपनेता चुनना है। उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करना है। विधानसभा में मुख्य सचेतक का नाम भी तय करना है। 2 साल बाद मिले विधान परिषद में नेता विपक्ष के नाम पर मुहर लगानी है और साथ में अपने बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई को भी आगे बढ़ाना है। अखिलेश यादव अपने डिप्टी या दूसरे नेताओं के चुनाव को लेकर आश्वस्त हैं। आपकी पार्टी का प्रतिपक्ष नेता कब चुना जाएगा? सब चुने जाएंगे। सर कब तक हो जाएगा ये फैसला? ये आप चुनवाओगे? नहीं, आप लोग बहुत जल्दी समय आएगा चुनाव। हालांकि पहली बार लोकसभा में 37 सीट जीतने वाली समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर अखिलेश यादव का नाम तय है। क्रिया होगी, पूरा कर लिया जाएगा और नेता हमारे सम्मान अखिलेश यादव जी हैं, तो उसमें कोई बट कहाँ। वही प्रक्रिया जब समय आएगा तो मतलब ये माना जाए कि अखिलेश यादव ही होंगे आप लोगों के सदन में नेता। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसमें चुनौतियां बेहिसाब है। मसलन अखिलेश यादव को पीडीए के समीकरण को कायम रखना है। यादव मुस्लिम वोट बैंक को बरकरार रखना है। नए आदम हुए दलित वोट बैंक को भी साथ कर रखना है और 2027 के चुनाव की तैयारी शुरू करनी है। और इस सब के साथ उपचुनाव की तैयारी करनी है, क्योंकि अप्रत्याशित असफलता का झटका लगने के बाद योगी आदित्यनाथ भी प्रचंड रणनीतिक पलटवार करने के लिए तैयार हैं। बीजेपी के नेता बार बार बदले की बात दोहरा चुके हैं। 2027 में पूर्व की तरह भाजपा एक बार रिकॉर्ड मतों से आएगी और स्पष्ट बहुमत से सरकार उत्तर प्रदेश में भाजपा का बनेगा। समाज को गुमराह करने का और छूट फरेब खटाखट ये टकाटक ये सब कितना दिन चलेगा? एक बार चलता है, बहुत जल्द सामने आएगा। ऐसे में पहली बार आमना सामना उन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में होना है जो 9 विधायकों के सांसद बन जाने के बाद खाली हुई हैं और बाकी एक जो इरफान सोलंकी की सदस्यता खत्म होने के बाद रिक्त है। जहां उपचुनाव होने हैं उनमें से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक थे। 1 सीट पर कभी उनके सहयोगी रहे आरएलडी के विधायक थे। 3 बीजेपी के कब्जे में थी और 1 निषाद पार्टी के। अखिलेश यादव समर्थन के लय को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। हालांकि कांग्रेस इसमें अपनी हिस्सेदारी मांग रही है। ऐसे में कांग्रेस को साथ लेकर कैसे उपचुनाव में योगी का सामना करेंगे अखिलेश, ये सवाल है। सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि उपचुनाव 100% योगी के नाम पर वोट परीक्षा होगी।
विपक्ष की आवाज को, जो समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में, जनता के मुद्दों को कितनी प्रमुखता से सदन में रख सकते हैं, जो सदन के नियम हैं उनका इस्तेमाल करके किस प्रकार से अपनी आवाज को अधिक से अधिक जो सदन की फ्लोर है उस पर पहुंचा सकते हैं, और सरकार को जो विपक्ष की जायज मांगे हैं उनको मनवाने में कितना ज्यादा अहम कारगर जो नेता होगा उसका निर्णय विधायक दल ले लेगा। उपचुनाव में बदला लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैसे तैयारी शुरू कर दी है, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि सदन में उपनेता को लेकर कौन कौन से नाम चर्चा में हैं। सूत्रों के मुताबिक फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद, लालगंज के सांसद दारोगा प्रसाद सरोज, अंबेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा या फिर बस्ती के सांसद राम प्रसाद चौधरी का नाम लोकसभा में पार्टी के उपनेता के तौर पर लिया जा रहा है। लेकिन सियासी संकेत बता रहे हैं कि अयोध्या के अवधेश प्रसाद लोकसभा में अखिलेश के डिप्टी हो सकते हैं। संकेतों की जड़ में है ये तस्वीर, ये संसद के अंदर की है। जब अरुण गोविल शपथ ले रहे थे तब धर्मेंद्र यादव ने कुछ यूं अवधेश का नाम लिया। अवधेश प्रसाद जब शपथ लेने के लिए खड़े हुए तो विपक्षी नेताओं ने कुछ यूं स्वागत किया उनका। हालांकि संसद शुरू होने के पहले दिन भी ऐसा दृश्य दिखा था जिसमें अखिलेश यादव अपनी परछाई बनाकर अवधेश प्रसाद को घुमाते हुए दिख रहे हैं। संसद के अंदर जब पहली कतार में अखिलेश बैठे हुए थे राहुल गांधी के बगल में, तब भी दोनों नेताओं के बीच में अवधेश प्रसाद ही बैठे हुए थे। अवधेश प्रसाद विधानसभा में भी अखिलेश यादव के बगल में बैठते थे, लेकिन उन्हें ये सीट उनकी वरिष्ठता के नाते नहीं मिली थी। अब लोकसभा में भी अवधेश प्रसाद का हाथ और साथ दोनों साध कर अखिलेश यादव पीडीए के डी यानी दलित वर्ग को संदेश देना चाहते हैं, और ये पूरी कवायद यूपी के भविष्य के लिए खास तौर पर समाजवादी पार्टी के एंगल से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बीजेपी को कमंडल को मंडल से जवाब दे रहे अखिलेश यादव को दिल्ली में बैठकर यूपी की सियासत को भी पीडीए के जरिए साध कर रखना है। इसके लिए उन्हें सबसे पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुनना है। इसमें कई नाम की चर्चा है। मसलन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज का नाम भी नेता प्रतिपक्ष की रेस में है, क्योंकि इंद्रजीत सरोज पासी जाति से आते हैं जो समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले में फिट बैठते हैं। रामअचल राजभर जो 6 बार के विधायक हैं, यूपी नेता प्रतिपक्ष के रेस में उनका नाम भी आगे है और पिछड़ी जाति से हैं, और ये भी पीडीए के फॉर्मूले के तहत फिट आते हैं। तीसरा नाम कमाल अख्तर का है जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। अगर इन तीनों में से किसी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो शिवपाल यादव को सदन में मुख्य सचेतक बनाया जा सकता है, क्योंकि मनोज पांडे के बागी होकर इस्तीफा देने के बाद यूपी के सदन में ये पद खाली हैं। अखिलेश यादव को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का नाम भी तय करना है, क्योंकि 2 साल बाद समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद में तय मानक पूरे कर लिए हैं, लिहाजा उसे ये पद मिला है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के लिए भी कई नाम की चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक विधान परिषद में नेता चुनते हुए अखिलेश अपनी उन जातिगत समीकरणों को साधते हुए आगे बढ़ेंगे जो लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत का आधार बना है। आज जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग है। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से 2024 के आम चुनाव में अपना मैंडेट दिया है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विरोध का मैंडेट था, आज उत्तर प्रदेश की जो तमाम उपचुनाव की 10 विधानसभा सीटें हैं, समाजवादी पार्टी उनपे अपना परचम लहराने जा रही है। जाहिर है कि ऐतिहासिक जीत के बाद अगाध आत्मविश्वास से भरे अखिलेश यादव नई रणनीति से आगे बढ़ रही हैं। इसी कड़ी में अपने उन बागियों की सदस्यता पर चोट करने की तैयारी है जिन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान साइकिल का हैंडल छोड़ दिया था। बागियों के खिलाफ सबूत जुटा चुके अखिलेश बड़े एक्शन की तैयारी में हैं। जाहिर है कि आने वाले चुनाव को लेकर अखिलेश बड़ा संकेत देना चाहते हैं। हालांकि आने वाले चुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरह से एक्शन में हैं। योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में 44 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें से 43 प्रस्ताव पास हो गए हैं।
इनमें 3 बड़े शहरों के सीमा विस्तार के फैसले पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज विकास प्राधिकरण में कई गांव शामिल होंगे। वहीं योगी कैबिनेट की बैठक में 7 पर्यटन विभाग के प्रस्ताव भी पास किए गए हैं। गोरखपुर स्थित परमहंस योगानंद स्थल को पर्यटन स्थल में बनाए जाने के लिए भूमि दिए जाने के प्रस्ताव पर भी योगी कैबिनेट की मुहर लग गई है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया। यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा और आरओ परीक्षा में हुई पेपर लीक को देखते हुए योगी सरकार उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लेकर आएगी। यूपी में पर्चा लीक करने वालों को आजीवन कारावास की सजा के प्रस्ताव की भी मंजूरी मिल गई है। इसके तहत पेपर लीक कराने के दोषियों पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा। इतना ही नहीं, पेपर लीक या अन्य कारणों से परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर आने वाले खर्च की भरपाई सॉल्वर गैंग से वसूल कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने नौजवानों को रोजगार देने की तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव के बाद ताबड़तोड़ फैसला ले रहे हैं योगी। 11 जून को भी 40 प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। दूसरी ओर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को इमरजेंसी के जरिए भी घेर रहे हैं। लोकतंत्र और संविधान को खतरा अगर किसी से है तो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों से है। किस प्रकार का झूठ का सहारा अभी हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में इन्होंने लिया था। कैसे लिया था? गांव-गांव में जाकर के इन्होंने खाई पाटने का, किस प्रकार से खाई चौड़ी करने का काम किया था, कैसे लोगों को गुमराह करने का काम किया था, कैसे ये लोगों को बता रहे थे कि देखिए देश का संविधान खतरे में, किस तरीके से गुमराह करने का काम कर रहे थे, कैसे आरक्षण के नाम पर इन लोगों ने देश की जनता को गुमराह किया। हम इन सभी तथ्यों से आम जनता जनार्दन को अवगत करा पाएंगे। ये सब आने वाले चुनाव को लेकर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यूपी में पिछड़ने के बाद बीजेपी आने वाले चुनाव में बदला लेने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी एक मास लेवल का कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जहां अहरनिश काम होता है। 24 घंटे 365 दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुद्दों के साथ विचारधारा के आधार पर तैयार रहते हैं। और आज केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है। दोनों सरकार की डबल इंजन के भरोसे आज कार्यकर्ता तैयार है कि जो लोकसभा चुनाव का परिणाम हमारे अपेक्षित नहीं रहा है, हम इस उपचुनाव में उसकी कोर कसर निकाल लें और सभी उपचुनाव की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाएं। इसका अंदाजा अखिलेश यादव को भी है। यही वजह है कि दिल्ली आकर भी उनकी नजर यूपी में बिछी सियासी बिसात पर है। वो दिल्ली से ही लखनऊ में ढाई चाल चलने की तैयारी कर रहे हैं। यही वजह है कि लोकसभा में नेता का चुनाव हो या फिर यूपी विधानमंडल में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो, अखिलेश यादव नाप तौल कर हर फैसला करने की तैयारी में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।